I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं अपने द्वार पे वाले खेत में टहलने के लिए आई हूँ। दोपहर का टाइम से ही आज ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मैं सोच रही थी कि 2-3 महीने पहले ये जो खेत है, द्वार पर वाला खेत, ये कुछ इस तरह का था। इसमें मटर लगे हुए थे और चारों तरफ हरियाली थी। कुछ इस तरह का था ये खेत। लेकिन अभी जो है ना, एकदम से बंजर पड़ गया है। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की होती है। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में बहुत हरियाली होती है, बहुत खुशियाँ होती है, और कभी कभी हमारी ज़िंदगी ना बंजर पड़ जाती है। जैसे कि ये खेत, कभी कभी बहुत हरियाली, कभी कभी एकदम से बंजर पड़ जाती है। कुछ ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, हमारी ज़िंदगी, जो कि कभी कभी हमारे लाइफ में इतनी खुशियाँ होती है, इतनी खुशियाँ होती है कि हम खुशी के मारे पागल ही हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे लाइफ में इतने सारे गम होते हैं ना कि समझ में ही नहीं आता है कि इस टाइम पे मैं क्या करूं। तो मैं सोच रही थी इसी खेत की तरह हमारी ज़िंदगी भी है, जो कि कभी हरियाली, कभी सूखा पड़ जाता है। और अभी मैं द्वार पर टहल रही थी तो मैं सोची कि चलो आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारे द्वार पे कौन कौन से फल उगे हुए हैं। तो यहाँ पे आम भी है, बहुत सारे आम निकले हुए हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं। और इधर केला भी है। केला कुछ दिन पहले तोड़ा गया था, तो मैंने दिखाया था आप लोग को। तो हमारे द्वार पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मतलब बगीचा ही लगा हुआ है पूरा। और ये है कटहल का पेड़, कटहल का वृक्ष, जो कि आप लोग बहुत टाइम देखे हो। मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ, लेकिन फिर एक बार दिखा रही हूँ। अभी जो है कटहल थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और मैं सच बताऊँ ना गाइस, तो मैं ये सब चीज़ें खुद के लिए भी कैप्चर करती हूँ, खुद के लिए भी शूट करती हूँ। क्योंकि कल को जब 1-2 महीने बाद या फिर कभी भी लाइफ में मैं यहाँ ना रहूँ, अपने मायके में ना रहूँ, तो मैं ये सब चीज़ें बहुत मिस करूँगी। और जब मैं मिस करूँगी ना, तो फिर अपना ही ब्लॉग उठा उठा के देखूँगी, तो फिर मुझे अच्छा फील होगा। इसीलिए मैं सब कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। इधर देखिए, ये वाला आम भी बहुत सारा निकला हुआ है। हमारे द्वार पे हर एक फल का लगभग पेड़ मिल जाएगा आपको, जो कि हम ही लोग लगाए हुए हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये सब पेड़ हम ही लोग लगाए थे, जो कि आज इतना बड़ा हो गया है और ये सब अब फल देने लगे हैं। तो फल, मतलब पेड़ कितने अच्छे होते हैं ना, जब आप लगाते हो तो उससे फल भी निकलता है, एक दिन आपको फल खाने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब सोच के। और घर आ चुकी हूँ अभी, और चांदनी आइसक्रीम मंगाई है मेरे लिए, अपने लिए, रीना के लिए। चांदनी को आइसक्रीम बहुत पसंद है और मुझे भी। ये ऑरेंज फ्लेवर वाला आइसक्रीम है, जो कि हमारा फेवरेट है। तो अभी मैं आइसक्रीम खाऊंगी, आ जाओ आप लोग भी। और ये जो प्रसाद है, प्रसाद आया हुआ है, ये मामा के घर से आया हुए हैं। मामा मामी लोग गए हुए थे रजरप्पा मंदिर, आई थिंक झारखंड में है ना, हाँ झारखंड में ही है रजरप्पा मंदिर। तो वहीं पे गए हुए थे मामा मामी लोग, तो ये सब प्रसाद लेके आए हुए हैं मामा मामी लोग। तो ये मेरा भाई अनीस लेके आया हुआ है अभी घर पे देने के लिए प्रसाद। और मिट्टू को देखिए, मिट्टू अभी द्वार पे ही है। मिट्टू को मैं द्वार पे ही छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि ये घर में रह के ना बोर हो जाता है, दिन भर चिल्लाते रहता है, दीदी दीदी, मिट्टू मिट्टू। तो कभी कभी मैं इसको द्वार पे रखाती हूँ कि खुले आसमान को ये भी देखे, तो इसको भी अच्छा फील हो, इसको भी ठंडी हवा मिले, ताज़ी हवा मिले। और अभी शाम के लगभग 4-4:30 बज रहे हैं। मैं चाय बना रही हूँ, किचन में आ चुकी हूँ, और अभी मैं सबके लिए चाय बनाऊँगी। तो अगर आप लोग को चाय पीने का मन हो तो आ जाओ आप लोग भी चाय पीने के लिए। वैसे तो मैं अपने ससुराल में रहती थी तो चाय नहीं पीती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं मायके में रहती हूँ तो चाय पी लेती हूँ। और जैसे ही मैं कप लाने के लिए गई ना, तो ये चाय जो है वो फेंक दिया। तो मेरा काम बढ़ गया है थोड़ा सा, भी इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। चाय बन गया है मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबा दादी, साधु बाबा, पापा, मम्मी, भैया, सबको देने के लिए। आ जाओ आप लोग भी चाय पीने। दादी यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हैं। दादी को मेरे हाथ का चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दादी चाय पी रही हैं। क्या कहले, मामा है मेरे। देखिए ये टमाटर खा रहे, इसको टमाटर इतना पसंद है, तब भी इसको गंदा लग रहा है, अभी भी खा रहा है। ये देखिए 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 टमाटर,
टमाटर ये सब दहिया में डाल दोगे। बउआ खा टमाटर खा। बउआ देखिए चांदनी दीदी ने बोतल दिया तब ये बोतल से खेल रहा है। देखो बैट बॉल खेल रहा है। देखिए बउआ बैट बॉल खेल रहा है टमाटर को बॉल बना लिया है और बोतल को बैट बना लिया है। हाँ अब बैट बॉल खेल रहा है ये। जैसे उधर खेलते हैं सब लोग बैट बॉल क्रिकेट। रात के 8 बज रहे हैं और चंदन लेके आया हुआ है पापड़ी चाट। बहुत सारा पापड़ी चाट लेके आया हुआ है और हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग छोला चाट समोसा ये सब लेके आते हैं। मैं सोचती हूँ अपना वज़न कम करूँगी, ये सब खाऊंगी तो कैसे वज़न कम होगा। और मेरे भाई बहन चंदन चांदनी इतने बदमाश है ना, मानते ही नहीं हैं सब। हमेशा हर दूसरे दिन ये सब चाट छोला समोसा ये सब मंगवाते हैं और फिर सबको खाना पड़ता है। ये मेरा वाला चाट है जिसमें मैंने सॉस डाला है और मैं अब इसको खाऊँगी। आओ आप लोग भी खाने। और चाट वाट खाने के बाद मैं यहाँ पे दादी को बिंदी और सिंदूर लगा रही हूँ। ये जो बिंदी और सिंदूर मैं लगा रही हूँ ये पूजा पाठ वाला सिंदूर है और रजरप्पा मंदिर का सिंदूर और बिंदी है जो कि मेरे मामा के यहाँ से आया हुआ है प्रसाद के तौर पे, जो कि मैंने सुबह में आप लोग को दिखाया था। तो जब भी प्रसाद में सिंदूर और बिंदी आता है ना, तो जितने भी सुहागने औरतें होती हैं हमारे घर की सबको हम लोग सिंदूर लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं। तो मैं दादी को लगा दी हूँ, इसके बाद अभी मम्मी को लगा रही हूँ और फिर मुझे भी लगाया जाएगा। सब लोग जितने भी सुहागन औरत हैं घर में हमारे सबको सिंदूर और बिंदी लगाया जाएगा और भगवान जी से यही प्रार्थना किया जाएगा कि हमारा सुहाग जो है वो अमर रहे। मैं अपनी बहन रीना को भी लगा रही हूँ बिंदी और सिंदूर और उसके बाद ये भी मुझे लगाएगी। और बहुत अच्छा लगता है ना इस टाइम पे कि भगवान करे सबके सुहाग अमर रहे, जितने भी सुहागने औरतें हैं सबके सुहाग अमर रहे। आप लोग भी कहीं मंदिर जाना ना तो सिंदूर और बिंदी वहाँ का ज़रूर लगाना, ऐसा दादी बोलती है कि इससे आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे भी मेरी बहन रीना अब सिंदूर और बिंदी लगा रही है, मैंने सबको लगा दिया है। तो अभी मैं और रीना हम दोनों बहनें सिंदूर लगाए हैं भगवान जी वाला पूजा पाठ वाला, और ये माला भी हम लोग पहने हैं भगवान जी वाला, है ना। मैं और रीना 2 ही माला आया था, तो एक माला मैं पहनी हूँ एक रीना पहनी है और चांदनी भी ढूंढ रही थी बट उसको मिला नहीं। और ये 3 माला आया था और ये चंदन मंगलसूत्र पहना है। इसका शादी हो गया है। इसकी शादी हो गई है, मंगलसूत्र पहना है, ये दिखा रहा है अपना मंगलसूत्र। और चांदनी उधर साइड में बैठी हुई है। और ये लोग जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ ना सब इतने बदमाश है ये दोनों कि 5 मिनट तो पहले इन लोग को सुधारना पड़ता है कि ठीक से बैठो ठीक से बोलना है, ये वो बाप रे बाप। मन करता है इसको पहले पीटू आराम से दोनों को पहले, तब जाके शुरू करूँ। तो अभी हम अब लड़ाई कैमरा में ना, इन लोग का लड़ाई दिन भर चलते रहता है। तो अभी मैं सिंदूर लगाई हूँ, मुझे रीना लगाई है और मैं रीना को लगाई हूँ, मैं मम्मी को लगाई हूँ, मैं दादी को लगाई हूँ। और ये हम लोग वाइट वाला माला पहने हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। इतना बदमाश ऐसा सा बात बोल रहे हैं लात खाने वाला खाली। और ये चेन में अब खोल दूंगी क्योंकि पता है ये रैसेस हो जा रहे हैं चेन से, पूरा इससे छिला जा रहा है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये चेन को खोल दूंगी और ये माला जो है ये पहने रहूँगी क्योंकि गला सूना नहीं रखते हैं ना, इसी वजह से। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। क्या बोल रही है चांदनी? चांदनी क्या बोल रही है? मेरी बीवी को सिंदूर लगाई है। अभी बेचारे की बीवी नहीं है, ये अपना लॉकेट दिखा रहा था तो मैं मजाक करने के लिए बोली हूँ कि ये मंगलसूत्र दिखा रहा है। और चांदनी अपना लॉकेट दिखा दो तुम भी, ये दिखाया है तो। और देखिए चांदनी भी लॉकेट पहनती, पहले 2 दीदी थी अब तीसरी दीदी आ गई है। अब इसकी 3 दीदी साथ में है ना। हमारे भाई बहनों में सबसे छोटा चंदन ही है और हम 3 बहनें चंदन से बड़ी हैं। तो चंदन बहुत बड़े रहते हैं, इसको मारते हैं। मैं छोटी हूँ। चंदन की 3 दीदी साथ में है। कैसा लग रहा है चंदन तुमको? मस्त है। चंदन को बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 दीदी साथ में है। मम्मी रोटी बनाने में लगी हुई हैं। चांदनी ने पहले ही सब्जी बना दिया, आलू परवल की सब्जी बनी हुई थी और बाहर खिड़की से मिट्ठू देख रहा है मम्मी को। और मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब डिनर नहीं करूंगी। चांदनी भी डिनर नहीं करेगी और दादी भी डिनर नहीं करेगी क्योंकि हम लोग पापड़ी चाट खा लिए तो पेट भर गया। तो थोड़ा सा ही रोटी बनाना है, बहुत ज़्यादा रोटी भी नहीं बनाना है। और हम लोग बातें ही कर रहे थे ना इधर उधर, तो चांदनी ने क्या किया है अपना नाखून फोड़ लिया। ये देखिए इसका नाखून टूट गया और ब्लड निकल रहा है। तो इसमें मैं अभी बोरो प्लस लगा रही हूँ। इसका यही है, चलने वलने का कोई ढंग तरीका ही नहीं पता, तोड़ ताड़ के रख लेती है।
तो गाइस सुबह के 4:30 बजे मेरी नींद खुली है और मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ तो मुझे चंदा मामा दिख रहे हैं। बहुत प्यारे चंदा मामा दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना जैसे हमारे खिड़की के बाहर ही खड़े हैं चंदा मामा। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए जैसे लग रहा है खिड़की के बाहर खड़े हैं चंदा मामा। और अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ लेमन टी। सुबह उठते के साथ ही मैं लेमन टी पीती हूँ। मुझे दूध वाली चाय उतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं लेमन टी ही पीती हूँ। और वैसे भी लेमन टी जो है ना वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो इसी वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि दूध वाली की चाय के अलावा मतलब दूध वाली चाय के बजाय मैं यही लेमन टी ही पिया करूँ डेली। तो मैं डेली सुबह उठती हूँ तो लेमन टी ही पीती हूँ। तो अभी मैं लेमन टी पी रही हूँ। और पिछले ब्लॉग पे मुझे कमेंट आया था कि आप कितनी जल्दी चाय पीती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं चाय को बहुत ठंडा करके पीती हूँ, इसलिए आप लोग को ऐसा लगता है। और मैं मिट्ठू को अभी नहला रही हूँ। डेली मिट्ठू को मैं पहले नहलाती हूँ, उसके बाद खाना देती हूँ। और जैसे ही मैं सो के उठती हूँ ना, ये मुझे देखता है और चिल्लाना शुरू करता है, क्योंकि इसको पता है कि दीदी नहलाएगी उसके बाद मुझे खाना देगी। तो अभी मैंने इसको नहला दिया है और अब मैं इसको दाल चावल दे रही हूँ, क्योंकि ये कितना भी खाना खा ले, जैसे छोटा कुछ खाते रहता है। जैसे कभी टमाटर खा लिया, कभी मिर्चा खा लिया, तो कभी अमरूद खा लिया, कभी कुछ। लेकिन जब तक दाल चावल नहीं खाएगा ना, ये शांत नहीं होता। और जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ये बहुत शरारत करता है, देखिए कैसे कर रहा है ये। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अंकित अभी स्कूल से आया है। अंकित स्कूल गया हुआ था, तो आजकल इसका स्कूल जो है, अंकित का स्कूल जो है वो मॉर्निंग चल रहा है। तो सुबह 7 बजे ये चला जाता है और फिर 12 बजे घर आ जाता है। तो अंकित अभी पढ़ के घर आया है, अब खाना वाना खाएगा। और मैं थोड़ी देर बाद आई हूँ यहाँ अपने गली में, हमारे घर के बाहर। यहाँ पे मैं ओम बाबू को खिला रही हूँ। मुझे बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसी किस्मत है ना कि मेरे पास अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान जब चाहेंगे तब होगा। तो बाबू यहाँ पे मुझसे रो रहा था, बोल रहा था नहीं मैं मम्मी के पास जाऊँगा, क्योंकि इसका जो घर है वो एकदम बगल में है। देखिए हमारा घर जो एकदम सामने है, बीच में ये गली है, और मेरा घर इधर वाला, ये वाला जो घर देख रहे हैं आप लोग, जिसमें अभी आध्या है, ये ओम का घर है, ये मेरी फ्रेंड का घर है। तो बाबू जो है वो जाने के लिए, मम्मी के पास जाने के लिए रो रहा था अपने दरवाजे की तरफ देख के, लेकिन ज़बरदस्ती का मैं इसको खिला रही हूँ कि नहीं मैं तुमको खिलाऊँगी। और ये जो दादी दिख रही हैं, ये मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, मतलब बहुत बच्चे थे, तब से ये हमारे घर आ रही हैं। इनका हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब दिव्यांग हैं ये, तो ये आती हैं, पैसे मांगती हैं और उसी से इनका गुजारा होता है। तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि मैं कभी याद करूँगी इनको तो देखूँगी। और अभी मैं द्वार पे आ गई हूँ बाबू ओम को लेके, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर खेलूँगी बाबू के साथ। और द्वार पे बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मी जब भी लगती है मुझे तो मैं द्वार पे आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो बाबू को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खेलते हैं। और बाबू अब चुप हो गया है, और बाबू के गाल पे देखिए लिपस्टिक लग गया है, मेरा लिपस्टिक जो मैंने लगाया है। तो चलिए आज का ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद जय भारत।